जैसे कि सबको मालूम है कि चंडीगढ़ में लॉकडाउन जो है वो ओपन हो गया है, मतलब लॉकडाउन नहीं रहा। अब ऐसे मौके पे हर बंदा अपने घर से बाहर निकलेगा, अपने काम काज पे जाएगा और पब्लिक प्लेस पे भी जाएगा। जो अब लॉकडाउन ख़त्म हो गया है उसमें दिक्कतें ना आएँ हर इंसान को, और काम काज में आगे जाके उसके लिए प्राथमिकताएं जो हैं हमारे पास होनी चाहिए। हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं और क्या क्या हमारा रोज़मर्रा ज़िंदगी का हमारा जो वे ऑफ लाइफ है वो कैसा होना चाहिए, ये सभी चीज़ों पे बातचीत करने के लिए और हमारी हेल्थ की जो बिल्कुल अच्छी रहे, बातचीत करने के लिए डॉक्टर जी दीवान जो डायरेक्टर हेल्थ मिशन के डायरेक्टर हैं, उनसे बातचीत करने के लिए हम आए। ऐसा है कि सबसे पहले हमें समझना ज़रूरी है कि एक पैंडेमिक है और इसने किसी भी देश को नहीं छोड़ा, और ये एक किस्म का फ्लू है जो जिसकी जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से आगे सर्कल चलता रहता है इसका। अब इस सर्कल को तोड़ने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम आपस में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, कम से कम 1.5 से 2 मीटर की दूरी रखें, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र या साबुन पानी से अपने हाथ को बार बार धोएं। बार बार का मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज़ को कांटेक्ट करके आ रहे हो, बाहर से घर आ रहे हो, तो बेस्ट है पहले आप हैंड वॉश करें, फिर अपने क्लॉथ वगैरह चेंज करके प्रॉपर बाथ लें। और इन छोटे छोटे उपरालों से आप इस वायरस का सर्कल तोड़ पाएंगे, अन्यथा ये सर्कल कंटिन्यूस चलता रहेगा। अब बाज़ार से जाके अगर आदमी किसी से टच ही नहीं हुआ, पब्लिक प्लेस में गया ही नहीं या गया भी है तो उसका जो पूरी दूरी बनाए रखी, तो घर आके पहले तो लोग कपड़े जिससे हो रहा था वो कपड़े धो रहे थे, और नहीं कपड़े धोए जा सकते हैं तो उसके लिए धूप में रखना या कहाँ रखना, कितनी देर तक रखना। हमारी एक प्रतिक्रिया होती है कि हम चलते चलते टच हो गए या किसी चीज़ को हमने उठा लिया, किसी सरफेस को हाथ लगा लिया। हम उसको ये सुनिश्चित करना बड़ा मुश्किल होता है कि हमने किसी को नहीं छुआ या हमने किसी को नहीं टच किया। और वायरस की जो ट्रांसमिशन है वो हैंड टू माउथ या नोज़ या आँखों का कंजक्टाइवा, ये इन माध्यम से ये अंदर इसकी ट्रांसमिशन होती है। तो इसके अंदर आप गॉगल्स भी यूज़ कर सकते हैं। आप मतलब आपने मास्क के साथ गॉगल्स का कॉम्बिनेशन बना के पहन सकते हैं। घर आकर आपने पूछा कि नहाने के लिए, उससे क्योंकि हेयर की से भी वायरस कैरी होती है, इसलिए आप उसको सोप एंड वाटर ही इज़ द बेस्ट मीडियम जिससे आप प्रॉपर बाथ लेकर जो कपड़े आपने पहने हैं, क्योंकि वायरस का सरफेस के साथ क्लॉथ के साथ 5 to 6 आवर्स तक का सर्वाइवल है। तो अगर आप उसको प्रॉपरली वॉश कर लेते हैं तो घर के अन्य प्राणी, क्योंकि हर घर में अगर हम एवरेज 4 बंदे भी लेके चलें तो उसमें आपके बड़े बुज़ुर्ग भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, आपकी वाइफ भी होंगी, तो उन सबको आप सेव कर लेते हैं बाय वे ऑफ योर कंटिन्यूस प्रिकॉशंस while making a movement from coming from home, from outside to home. This way you protect your own home first. डॉक्टर साहब ये बात हुई, अब लोगों के मन में ये आ रहा है कि बाज़ार में वो सैनिटाइज़र वो 5 लीटर की गैलन या और भी लोग बल्क में ख़रीद के अपने घर में उन्होंने उसका सैनिटाइजेशन करना शुरू कर दिया कि लोग उसके सोच रहे हैं, अवेलेबल हैं। तो ऐसे हालत में क्या उसकी प्रामाणिकता है कि कहाँ से आया, कैसा आया? तो हर बंदा वो आजकल सैनिटाइज़र बेच रहा है। सैनिटाइज़र के ऊपर आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी जो फ्लोर है, आपके जो सरफेसेस हैं, आप सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से भी इनकी सफाई कर सकते हैं।
इसकी जो परसेंटेज है इट इज़ 0.5% to 1% के बीच में अलग अलग एरियाज़ के लिए अलग अलग परसेंटेज को मापा गया है। आपकी फ्लोर की क्लीनिंग है तो आप 0.5% से भी फ्लोर का मॉपिंग कर सकते हैं। और इसी तरह सरफेसेस हैं, और ये इकोनॉमिकल है एज़ कंपेयर टू द सैनिटाइज़र से। अगर आप सोचो कि हम घर की सैनिटाइजेशन करेंगे तो उससे अच्छा है आप सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन को लें, जो कि आपको रजिस्टर्ड केमिस्ट के पास उपलब्ध हो जाएगा। जहाँ तक सैनिटाइज़र की सवाल है कि इसके अंदर 75% अल्कोहल बेस्ड होता है ये, और आप एक अच्छे रजिस्टर्ड केमिस्ट से लें ताकि उसकी गुणवत्ता भी मेंटेन रहे, और इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आप 3 से 4 बूंदों के साथ अपने दोनों हाथों को रब कर सकते हैं, हाथों की बैक और उंगलियों के बीच में एक दूसरे में डालकर, ताकि जो आपके हाथ का कंप्लीट सरफेस है, पामर और डोर्सल कहते हैं हम, आगे और पीछे, वो प्रॉपरली सैनिटाइज हो जाए। उससे वायरस की सर्वाइवल नहीं रहती। डॉक्टर साहब, जो प्रिंट न्यूज़पेपर्स हैं, लोगों ने पहले वो आना बंद भी हो गए थे, लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया, सप्लाई नहीं हो रही थी। अब तो सप्लाई बहाल हो चुकी है, तो उसको पढ़ने के पहले क्या कुछ करना चाहिए? इसके ऊपर PGI MER ने भी अपनी स्टेटमेंट दी है, और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने भी इसके ऊपर अपना स्टेटमेंट दी है कि अखबार से वायरस नहीं ट्रैवल होता। फिर भी आपके मन में अगर किसी प्रकार का वहम रहता है, क्योंकि हमारे मन में अलग अलग किस्म की शंकाएं, सोशल मीडिया, आप इन अखबार को कुछ घंटों के लिए अलग से अलग रख दें, धूप में रख दें, और उसके बाद इत्मीनान से आप उस अखबार को पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ न्यूज़पेपर के थ्रू इसकी आगे ट्रैवलिंग नहीं पाई गई। चंडीगढ़ तो एक बड़ा प्लान्ड सिटी है और लोग सारे अवेयर भी हैं, और जैसे और शहरों की तुलना में यहाँ गैदरिंग होके भी आदमी थोड़ा सा डिस्टेंस रख सकता है। फिर भी जो वायरस है, अगर किसी को पॉजिटिव हो गया तो कितना इसका सर्कल है, जिसकी इम्यूनिटी ठीक है तो वो कितने देर तक, कितने दिनों में उससे ख़त्म हो सकता है? मैं सभी को आपके माध्यम से बताऊंगा कि अगर आपको किसी किस्म की नोज़ का डिस्चार्ज है, स्नीजिंग है, कफ है, तो आप जिसको हम ILI बोलते हैं, या जिसमें कोई पुराना दमे का मरीज़ है, कोई TB का पेशेंट है, या कोई ब्रोंकाइटिस का पेशेंट है, जिसको हम सारी के शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, उनको अगर ज़रा भी कोई अपनी हेल्पलेसनेस नज़र आए, या उनको डिस्कम्फर्ट नज़र आए, या फीवर आए, तो दे शुड इमीडिएटली रिपोर्ट टू एनी ऑफ द हॉस्पिटल इन चंडीगढ़ और द हेल्थ फैसिलिटीज़। वहाँ पर आपको डॉक्टर्स जांच करेंगे। इस बीमारी को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड में आप वेट कर सकते हैं, पर मॉडरेट और सीवियर में आप इमीडिएटली हॉस्पिटल आएँ। हमारे डॉक्टर्स, कंसल्टेंट्स आपको देखकर और आपको जांच के लिए, टेस्टिंग के लिए रिकमेंड करेंगे। उस रिकमेंडेशन के बेस के ऊपर आपको आइसोलेशन में ले जाया जाएगा, और 10 से 15 मिनट की प्रतिक्रिया में आपके सैंपल ले लिए जाएंगे। ये सैंपल स्वैब के फॉर्म में होते हैं, जो आपके गले से और नाक के अंदरूनी भाग से लिए जाते हैं, जिसकी रिपोर्ट चंडीगढ़ में 12 घंटे तक आ जाती है। और 2 सेंटर्स हमारे मेन यहाँ पर हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 32 और PGI MER। इस रिपोर्ट के आधार के ऊपर अगर हम पाते हैं कि मरीज़ नेगेटिव है तो उसे घर भेज दिया जाता है, और उसको हम एक रिकमेंडेशन करते हैं कि वो 14 दिन अपनी क्वारंटाइन में रहे, और अगर वो पॉजिटिव है तो उसको हम अपने पास 10 दिन तक रखेंगे, और 10 दिन के बाद उसको हम उसके घर भेज देंगे, ताकि उसके जो इन्फेक्शन देने आगे सर्कल की जो प्रतिक्रिया है आगे ट्रांसमिशन की, वो रुक जाती है। आम आदमी जब घूम रहा है, सैर कर रहा है, दफ्तरों में जा रहा है, अपना रोज़मर्रा का कार्य कर रहा है,
तो उसको पहले 2 शब्दों में आप कहें कि उसको क्या-क्या प्रिकॉशन लेने हैं? दूसरा है कि अगर बॉडी उसकी स्ट्रॉन्ग रहे, एज़ ए डॉक्टर आप उनको एडवाइस करेंगे किस किस्म का उसका खान-पीन या कुछ चीज़ों का ध्यान रखें? जब वो घर से चलता है तो वो अपना मास्क, अपना हाथ सैनिटाइज, अगर वो कैप ले सकता है तो कैप ले ले, और अपना चश्मा लगाकर वो घर से बाहर निकल सकता है। और जब वो ऑफिस में जाता है तो अपना सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करे। अपनी लाइन का, अगर वो किसी फॉर्म में कोई बिल वगैरह जमा कराने जाता है तो वो अपनी लाइन में अपना टाइम का वेट करे और एक दूसरे के नज़दीक ना जाए, क्योंकि इसमें एसिम्प्टोमेटिक मरीज भी होते हैं जिनमें जो बिल्कुल हिस्ट पुष्ट होते हैं बट वो इन्फेक्शन दे सकते हैं। तो इसके अंदर हम सबको इस बीमारी से बाहर निकलने के लिए हम सबको मिलकर अपनी प्रतिक्रिया करनी पड़ेगी, अपनी चेष्टा करनी पड़ेगी, तब हम इस सर्कल को तोड़ पाएंगे। जहाँ तक आपकी डाइट का सवाल है, मेरी सभी से ये है कि वो अपना नॉर्मल भोजन लें और हाई प्रोटीन डाइट के साथ रहें, और बड़े बुज़ुर्गों को एडवाइस करें कि वो बाहर पब्लिक में अगर बहुत ही ज़रूरी है तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर आएँ, अदरवाइज़ वो अपने अंदर रह सकते हैं। और ज़रूरत जो उनके घर में यंगस्टर हैं वो उनकी सेवा कर सकते हैं, उनको जो चीज़ की ज़रूरत हो उनको वहाँ मुहैया करा सकते हैं। और इसके साथ ही अगर हम सब मिलकर माइल्ड से अपनी सुबह योगा कर सकें, कपालभाति कर सकें, लंबे लंबे सांस लेके छोड़ सकें, ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेज जिनको नहीं भी आती वो भी अगर करें तो इस बीमारी का निदान मिल जाएगा, हमें सलूशन मिल जाएगा और हम बिना किसी इन्फेक्शन के इससे बाहर निकल आएंगे। जो आम आदमी है, हालांकि सबको मालूम है, लेकिन एक बार फिर से, क्योंकि अब लॉकडाउन ओपन हो गया, खुल गया है, तो क्या 2-4 सिम्टम्स क्या होते हैं आम आदमी को, तब उसको डाउट आता है यार मेरे को चेक करा लेना चाहिए? इस लॉकडाउन खुलने के बाद आप ये मत सोचिए कि इन्फेक्शन ख़त्म हो गया है और आप बिल्कुल फ्री हो जाएं। आप अपने ऊपर खुद एक सेल्फ कंट्रोल की डेफिनेशन को यूज़ करेंगे और आप तभी बाहर निकलें जब आपकी कोई बहुत ही ज़रूरत हो, अदरवाइज अन्यथा आप अपने घर या अपनी दुकान में जहाँ से आप बिज़नेस करते हैं वहीं पर रहें। और अगर आपको ज़ुकाम, खांसी, नीछें, फीवर या सांस चढ़ना लगे या फीलिंग हो तो आप इमीडिएटली अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल या हेल्थ फैसिलिटी पर, चंडीगढ़ में हर जगह पर अवेलेबल है, और आकर रिपोर्ट करें। हमने इसको फ्लू क्लिनिक के नाम से लेबल किया है। ये फ्लू क्लिनिक मॉर्निंग टिल इवनिंग आपके लिए, आपकी सेवाओं में रहती है। डॉक्टर जी दीवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी खुल के बात की है और दर्शकों आपने तो जान ही लिया है कि जैसे बुखार, खांसी, ज़ुकाम हो, अगर लगातार होता रहे तो फिर आपको चेक करवा लेना चाहिए। और डॉक्टर साहब ने बड़ी बात कही है कि इम्यूनिटी जो है, प्रोटीन जो है, जैसे बैलेंस डाइट डॉक्टर साहब ने बताया कि अच्छी जो खुराक रोज़मर्रा की खाते रहो और डिस्टेंस रखो, मास्क पहनो और सैनिटाइजेशन के जो आपका है वो उस तरह से करते रहो, लेकिन प्रिकॉशन तो बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब आपने खुल के बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद जी। मैं अपने सारे सबको आपके माध्यम से यही बोलूँगा कि इसके अंदर सोशल डिस्टेंस ही एक मंत्र है और अपना प्रिकॉशन ही आपको इस बीमारी से बचाकर रखेगा। थैंक यू।